यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर की है, जहां मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और मंदिर की आरती की गूंज सुबह की शुरुआत करती है। यहाँ के लोग सरल थे, मेहनती थे और बहुत धार्मिक भी। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पिछले 8 महीने से बारिश नहीं हुई थी। खेतों की मिट्टी दरारों से भर गई थी। तालाब सूख गए थे और गांव के कुएं जो सालों तक पानी से लबालब रहते थे, अब बस गीली मिट्टी का गड्ढा बन चुके थे। किसान अपने खेतों को देखकर रोने लगे थे। एक ने कहा, पिछले साल का कर्ज अभी उतारा नहीं, इस बार तो बीज भी सूख गया है। पशुपालकों के जानवर प्यास से कमजोर हो चुके थे। गांव की महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी ला रही थी। बुजुर्गों ने भी कभी ऐसा अकाल नहीं देखा था। गांव के मुखिया और पुजारी ने तय किया कि अब समय है भगवान के सामने हाथ फैलाने का। एक शाम पूरे गांव को मंदिर बुलाया गया। पुजारी बोले, जब इंसान की ताकत कम पड़ जाती है तब भगवान की कृपा काम आती है। कल सुबह 6 बजे मंदिर के मैदान में सब एकत्र होइए। हम मिलकर बारिश के लिए सामूहिक प्रार्थना करेंगे। लोगों के चेहरों पर थोड़ी उम्मीद लौटी। भले ही हाथ खाली थे, लेकिन दिलों में अब भी आस्था थी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही मंदिर के मैदान में भीड़ इकट्ठा होने लगी। बूढ़े लोग लाठी लेकर आए, औरतें थाल सजाकर, बच्चे माँ बाप के साथ। लेकिन उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची, अन्वी, 7 साल की, अपने हाथ में एक रंगबिरंगा छाता लेकर खड़ी थी। वो छाता पुराना था लेकिन साफ सुथरा। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। कुछ लोगों ने उसे देखा और हैरानी से पूछा, बिटिया, ये छाता क्यों लाई हो? अभी तो सूरज चमक रहा है। अन्वी ने भोलेपन से जवाब दिया, हम सब तो बारिश की दुआ करने आए हैं ना, तो बारिश होगी ही, और अगर बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगी, इसलिए छाता लाई हूं। पल भर को सन्नाटा छा गया। उसके पिता ने झेंपते हुए उसे समझाया, बेटा, ये तो बस प्रार्थना है, बारिश होगी या नहीं कौन जानता। बच्ची ने तुरंत कहा, तो फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं अगर विश्वास ही नहीं है। पुजारी जी तक ये बात पहुंची। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बिटिया, तू तो हमें सिखा गई। हमने तो बस दुआ करने सोची थी, तूने भरोसे के साथ तैयारी भी कर ली। गांव के बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हम बस रस्म निभा रहे थे? उस सुबह पूरे गांव ने मिलकर मंदिर के मैदान में बैठकर घंटों प्रार्थना की। कोई आंखें मूंद कर मंत्र पढ़ रहा था, कोई मौन बैठा था। सिर्फ एक आवाज सबके दिल में गूंज रही थी, हे भगवान, हमें पानी दे दो, जीवन दे दो, आशा दे दो। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल मंडराने लगे। गरज सुनाई दी। लोग चौकन्ने हुए। पुजारी ने कहा, सब अपने हाथ जोड़ लो, लगता है भगवान ने हमारी सुनी। कुछ ही देर में पहली बूंद जमीन पर गिरी। वो बूंद मानो स्वर्ग से आई हो। फिर एक एक करके धीरे धीरे बूंदें तेज होती गईं और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग भीगते हुए नाचने लगे। बच्चे खुशी से कूदने लगे। महिलाएं आकाश की ओर देख रोने लगी। गांव का हर कोना बारिश से भीग गया। और उसी बारिश के बीच वह छोटी सी बच्ची अपने रंगबिरंगे छाते के नीचे खड़ी थी, सूखी लेकिन मुस्कुराती हुई। किसी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था बारिश जरूर होगी? अन्वी बोली, क्योंकि मैंने भगवान से कुछ मांगा, और जब उनसे कुछ मांगते हैं तो पूरा भरोसा रखना चाहिए। उस बच्ची की बात आज भी गांव के स्कूल में बच्चों को सुनाई जाती है। अब उस जगह को आस्था मैदान कहा जाता है। गांव में जब भी कोई कठिनाई आती है तो लोग कहते हैं,
दुआ करो, लेकिन अन्वी की तरह छाता साथ लेकर। सीख। केवल प्रार्थना करना काफी नहीं। अगर सच्चा विश्वास है तो हमें उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भरोसा इतना हो कि उसकी पूरी होने की तैयारी अपने साथ लेकर चलें। तभी चमत्कार होता है।